नवलगढ़ के पब्बाना व नारसिंगानी में जमीन आबादी में परिवर्तित अभियान से अधिक फायदा ले प्रधान दिनेश हुंडा। घोड़ीवाला खुर्द में मंगलवार को प्रशासन गांव के संग अभियान कैंप के तहत फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया, जिसका निरीक्षण कलेक्टर यूडी खान ने भी किया। इससे पहले प्रधान दिनेश हुंडा व एसडीएम सुमन सोनल ने पब्बाना पंचायत के सरपंच को 1.85 हेक्टेयर तथा नारसिंगानी पंचायत के सरपंच को 0.05 हेक्टेयर जमीन को आबादी भूमि में परिवर्तित करने के आदेश और अन्य दस्तावेज सौंपे। इस मौके पर प्रधान दिनेश हुंडा ने कहा कि सीएम के सलाहकार तथा विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने खुद प्रशासन गांव के संग अभियान कैंपों में हिस्सा लेकर लोगों की समस्याओं को सुना, जिसके समाधान के लिए प्रयास शुरू हो गए। इसी क्रम में काफी जगहों पर समस्या आई थी कि भूमि की किसी परिवर्तन न होने के कारण लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे थे, जिसके तहत लगातार हर गांव में बसे लोगों की जमीनों को किस्म बदलने के लिए अधिकारी काम कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को 2 और पंचायतों की करीब 12 से 15 बीघा जमीनों को आबादी किस्म में परिवर्तित किया गया। दूसरा प्रशासन गांव के संग फॉलोअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय भी उपस्थित हुए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे बनाने के लिए प्रेरित किया गया और बताया गया जो नया राजस्थान सरकार का सर्कुलर आया है, इसमें अब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, केवल जोहड़ की ज़मीन को छोड़ के, क्योंकि जो 100 मीटर का नया सर्कुलर आया है कि चरागाह भूमि में भी पट्टे ले सकते हैं, उसके बारे में सभी ग्राम सेवक और पटवारियों को बताया गया है कि सभी सरपंचों को जो यहाँ मौजूद थे उनको बताया गया है और जो सर्कुलर है वो सभी सरपंचों को, ग्राम सेवकों और पटवारियों को भेजा गया है कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को कैसे दिलवाया जा सके। और आज फिर हमारे नवलगढ़ में नारसिंगानी और पब्बाना में आबादी विस्तार किया गया है, जिसमें पब्बाना में लगभग 1.85 हेक्टेयर भूमि का और नारसिंगानी में लगभग 0.05 हेक्टेयर भूमि का आबादी विस्तार किया गया है। इससे काफ़ी लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में पट्टे लेने का लाभ मिलेगा। और मैं भी आपके माध्यम से फिर आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि वर्तमान जो राजस्थान में सरकार है, माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसकी एक ही भावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टे मिले, ताकि उनका ज़मीन का जो मालिकाना हक है उनको प्रॉपर वे में मिले, ज़मीन जायदाद के जो झगड़े हैं वो ख़त्म हो सके और किसी भी व्यक्ति को अपनी ज़मीन पे लोन या अन्य कोई सुविधा के काम हो। तो ऐसा सुनहरा मौका फिर पीछे आज तक न तो आया है और न आगे आने की संभावना है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस प्रशासन गाँव के संग अभियान में अपनी सुविधाओं का तो लाभ ले ही ले और इन पट्टों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बनवा के इन योजनाओं का लाभ लें। खाली जमीन में तो आबादी का विस्तार नहीं, आबादी में तो पट्टे दो ना किसी को, सारा ग्राम सेवकों ने 300 रुपये तो पट्टा किस कानून के तहत दोगे? उसको 158 में देंगे क्या? और अगर उसका कच्चा कब्जा है तो 157 में देंगे। तो पहले तो 158 की बात करें, 158 में क्या क्या शर्तें हैं? 158 में सर एक तो पिछड़े वर्ग के सदस्य, ठीक है, एक भूमिहीन, ठीक है, एक बाढ़ग्रस्त जो जिनके घर नष्ट हो गए, ठीक है, मतलब जिनके पास कोई घर नहीं हो। हाँ। और ये बीपीएल से लेकर सारी कैटेगरीज में आते हैं, मतलब पैसे वाले को छोड़कर सारे जिनके पास जमीन नहीं है उनको आप पट्टा दे सकते हैं। सर इसमें कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन ये है कि इसमें ये सच लिखी हुई है कि बीपीएल को तो निःशुल्क दे सकते हैं, तो बाकी भूमि से पैसा वैसे कहाँ लिखा हुआ है पैसा लेने का? तो उसमें नीचे एक सेकंड लाइन जोड़ी हुई है। क्या जोड़ी हुई है? कि बीपीएल को अभी जो नया कानून आया है, जो नया नियम आया है, देखा नहीं आपने? उसमें सबके ऊपर 1 रुपये का कर रखा है। सीओ जिला परिषद से और बात करा देते हैं आपकी, वो अगर आपको नियम नहीं भेजा होगा ना तो नियम दिलवा देते। सर्कुलर सबको भेज दिया है। ये सर्कुलर से तो मान लीजिए 1000 के आसपास बन जाएंगे। अब तो सुनो मेरी बात, अपने नवलगढ़ में भी मेरे हिसाब से 5-10 हज़ार पट्टे बन जाएंगे आराम से। 1000 तो 5 तो आबादी विस्तार कर दी है नहीं, ये जो है ना आपके चरागा वाला 1000 तो उसी में बन जाएंगे और 1000 के आसपास आप जो ये इसमें तो ज़्यादा बन जाएंगे अपने, इसमें ज़्यादा तीसरा जो सबसे बड़ी कैटेगरी आने वाली है वो कैटेगरी आने वाली है जो आबादी पहले से बसा हुआ, जिसके पास कोई कागज़ नहीं है, उनके आधार पर
सरपंच पट्टा बना दे, कब्जा है इसका, देख लिया, पिछला है, दे कब्जे के आधार दिया, एक प्रमाण दे दिया। कब्जे के आधार पर बनाओ ना, क्या कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, खुले में बोलो। हाँ? 158(1) में कमजोर वर्ग था, उसमें आपको निःशुल्क देना, 1 रुपये नहीं लेंगे। अब बोलो, बता दो प्रधान जी, अब आप देख लो। अभी और कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। समाधान हो जाएगा। अब तो चरागाह का प्लान बनाना चरागाह वाला तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चरागाह में कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ की किस्म होनी चाहिए। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी प्रधान जी आपकी पूरा है और आप नंबर 1 पे वापस आ सकते हो। आएंगे पट्टे में और सब चीजों में तो 1 नंबर चल ही रहे हैं। हाँ, तो पट्टे में भी पट्टे में आ जाएंगे। आपको साथ जाना, पट्टे में 3 कैटेगरी होगी। सुनो, एक कैटेगरी तो हो गई आपकी जो आबादी में पहले से रह रहा है, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन किसी लंबे पीरियड से ले रहा है, उसको कब्जे के आधार पर पट्टा दे सकते हैं। हाँ या ना बोलो? हाँ सर। कोई दिक्कत? उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है तभी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। ग्राम पंचायत की समिति बनाइए, सरपंचों की, पंचों की समिति बनाइए और रिपोर्ट लीजिए। दूसरा, जिसके पास डॉक्यूमेंट उसको दे रहे हैं। तीसरा, जो सरकारी ज़मीन है और आबादी विस्तार में आई उसको दे सकते हैं, चरागाह में दे सकते हैं। निजी खातेदारी की ज़मीन है तो उसमें 177 में उसको आबादी में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। तो इससे अच्छा लिबरल सिस्टम कहीं नहीं है, ये बता रहा हूँ। इसलिए अब आप नंबर 1 पे आना है आपको। 100%। ठीक है, चलो।